नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि इस समय पे मैं बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पाठ कर रही हूँ, तो नियमित रूप से आप भी पाठ को सुनें और आनंद लें। तो चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। मंगल भवनया मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अस कही नारद सुमिरि हरि गिरिजापति दीन असीस होई ही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम निसंदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। मंगल भवनया मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जो घर बरु कुलु हो कहियस ब्रह्मा भवन मुनि गयऊ। आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैं नाथ न मैं समुझेऊ मुनि बैना। यो कहकर नारद जी मुनि ब्रह्मा लोग चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु हो ही अनुपा करिह विवाहु सुताय अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुमारी कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर भर और उत्तम कुल हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से भी प्यारी है। जो न मिलहि बरु गिरि जहि जोगु। गिरि जड़ सहज करहि सब लोगु। सोई विचारी पति कहेऊ विवाहु। जेहि नत बहोरी होहि उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ हैं, मूर्ख होते हैं। हे स्वामिन, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर आगे हृदय में संताप ना हो। अस कही परिचरण धरि सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही। नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। वह हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयऊ जेहि सोई करिहि कल्याण। मंगल भवनया मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती जी को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परनी हूँ, तो अस जाई सिखावनु गे हूँ। करे सुत पूजे ही मिलहि महेशु। आन
बचन उपाय न मिटहि कलेसु। यदि अब तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह दीक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं कटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण विध वृष केतु। अस विचारी तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह छोड़ दो शिव जी सभी तरह से निसंकलक हैं। सुनिपति वचन हरषि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलोकी नयन भरि बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गईं। पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्हें स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली। सुनहि माँ तुम्हें दीखयस, सपन सुनामहु तोहि। सुंदर गौर सुप्रिय वर, यस उपदेश मोहि। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण के उपदेश दिया है। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल वीरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, चलिए आगे एक और नए वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।